बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अल हलालु बैयिन वल हरामु बैयिन। हलाल जो है वो वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है और दरमियान में मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात वही हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, उनको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ज़रूर समझ आते हैं और उसकी हिल्लत और हुर्मत का जो है वो फतवा दिया जा सकता है। तो यूट्यूब से पैसा और फेसबुक से, गूगल से और बहुत सारे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। अब ये पैसा कैसे मिलता है? बहुत सारी कंपनीज़ जो है, हम इस वीडियो में जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि यूट्यूब या सोशल मीडिया से कमाई हलाल है या हराम है। तो बहुत सारी कंपनीज़ जैसे नेस्ले हो गया, होंडा हो गया, ब्रांड्स हो गए, या इसके अलावा नई कंपनीज़ जो हैं वो अपने इश्तिहार बना के वो हमारी वीडियो के ऊपर चलाती हैं। जब आप वीडियो देखते हैं उसके ऊपर आता है स्किप करना है तो वो 5 सेकंड चल के स्किप हो जाएगी। और इसके अलावा उसके नीचे बैनर ऐड होता है। यूट्यूब के जो है वो अगर आप पीसी पे, कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो वहाँ पर एक पट्टी वीडियो के ऊपर आ जाती है। इसी तरह वीडियो के नीचे एक बैनर आ जाता है। तो ये सारे एड्स की सूरतें होती हैं जहाँ पर क्लिक करने से हमें पैसा मिलता है, यानी यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने वालों को पैसा मिलता है। उसमें 45% यूट्यूब ले जाता है और 55% हमें देता है यूट्यूब। अब वो उसमें सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि वो कंटेंट जायज़ हो, हलाल हो। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, या किसी समंदर जाते हैं, जंगल जाते हैं, दुनिया की सैर करते हैं, जायज़ कंटेंट है बशर्ते कि इसमें लिबास भी ठीक हो, औरतें ना हो। और दूसरा कंटेंट जैसे हमारा इस्लामिक कंटेंट है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंटेंट हैं। इसी तरह जो है वो जिसमें यानी शरीक कोई कबाहत ना हो, तो उस कंटेंट को आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे और सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं? अब इसमें जो गलत ऐड चलते हैं, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, वीडियो को छोड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत ऐड चलते हैं वो क्यों चलते हैं, ये बात ज़हन में रखें। देखें, यूट्यूब का या गूगल का जो सिस्टम है उसको कहते हैं पिक्सल। गूगल पिक्सल के नाम से एक चीज़ है, एक सिस्टम है। वो ऐसे हमारे पूरी दुनिया के डिवाइसेस को देख रहा है जैसे हम यहाँ से सितारों को देखते हैं। आप सितारों को देखते हैं तो आप गिनती कर सकते हैं, ये सितारा बड़ा है, छोटा है, कुतुब शुमाली है, कुतुब जनूबी है, फलां फलां फलां, ऐसे है कि नहीं है? तो सिस्टम पूरी दुनिया के डिवाइसेस को जो है वो क्या नाम है, मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को, या जहाँ जहाँ पे वीडियोस चल रही होती हैं उनको चेक करता है। और इवन कि हमारे जो मोबाइल हैं इसके 2 माइक होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, सेकेंडरी माइक जिसे कहते हैं। हम जो कुछ बात करते हैं सारा दिन, तो वो बातें वो सिस्टम तक पहुंचती हैं, चाहे वो आपका मोबाइल ऑफ हो या नेट ऑफ हो या जैसे भी हो, वो सिस्टम डिटेक्ट करता है। इसके अलावा लोकेशन भी आपकी डिटेक्ट होती है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। आप जूते की दुकान पे जाते हैं, आप वापस आके फेसबुक या यूट्यूब खोलें, जूते के एड्स आना आपके पास शुरू हो जाते हैं। ये मेरा भी तजर्बा हो चुका है। तो एड्स तो इस तरह चलते हैं आपके मिजाज पर। अब जो लोग, अच्छा, इसी तरह आपकी स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ पे क्लिक होता है, टच क्या, किस किस चीज़ को आप टच करते हो, उसको भी डिटेक्ट करता है। तो आप अगर गलत चीज़ें देखते हैं तो गलत एड्स आपके पास आते हैं। अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो आपके पास सही एड्स आते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक वीडियो में फरमाया था कि अपने मोबाइल को बंदे का पुत्र बना लो, सही एड्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब को भी जो है वो टारगेट किया गया था कि उनकी वीडियोस के ऊपर गलत ऐड चल रहे थे। वो गलत ऐड तारिक जमील साहब की वजह से नहीं चल रहे थे, वो गलत ऐड उस मोबाइल के अंदर गलत एक्टिविटी की वजह से चल रहे थे। ये ज़हन में रखिएगा। अब इन गलत एड्स को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। जायज़ होने की एक ख़ास वजह यह है यूट्यूब की अर्निंग की कि हमारे पास एडसेंस अकाउंट होता है। मैं इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। तो एडसेंस अकाउंट के अंदर हमारे पास आता है कि भी जिन लोगों की स्किन नज़र आती है, कपड़े उतरे हुए होते हैं, उनके ऐड ब्लॉक हमने ब्लॉक कर रखे हैं। इसी तरह जो है वो कैसीनो, जुआ खाने, शराब खाने,
شراب کے ایڈ صاف لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر بلاک کر سکتے ہیں. میں نے کیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. اسی طرح سے 4 سے 6 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بلاک کیا، جس میں نشاور چیزیں ہیں، جس میں میوزک ہے، جس میں ڈانس ہے، جس میں ناچ گانا رقص ہے. ان ساری چیزوں کو ہم بلاک کر سکتے ہیں. تو ہماری ویڈیو کے اوپر آپ کی ڈیوائس میں صحیح ایڈ آئیں گے، اور دوسری ویڈیو کے اوپر اگر آپ کے موبائل میں غلط ایکٹیویٹی ہوگی تو غلط ایڈز آئیں گے. اس کے علاوہ جو ویڈیو کے نیچے ہمارا ٹائٹل ہوتا ہے اس کے ریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے یہاں پر لکھا مفتی طارق مسعود تو مفتی طارق مسعود کا ایک ریٹ ہوتا ہے. ایڈورٹائزر جب ایڈ رن کرنے کی فارم کو فل کرتا ہے، سیٹ اپ کرتا ہے، تو وہ ریٹ اپنا طے کرتا ہے کہ اتنے ریٹ میں میرے ایڈ چلنے چاہیے، اور اسی حساب سے پھر ہمیں ریونیو ملتا ہے. اس کے علاوہ ہر کنٹری کا بھی ایک جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے. جیسا کہ اب یو ایس اے میں دیکھیں، وہاں پر جو ویڈیوز چلتی ہیں ان پر جو ایڈز چلتے ہیں تو وہاں پر ایک ہوتا ہے سی پی ایم، کاسٹ پر جو ہے پر مائل، اور ایک ہوتا ہے آر پی ایم یعنی ریونیو پر مائل. 1000 ایڈ شو ہونے پہ $60 بھی وہاں کٹتے ہیں. یہاں پاکستان میں 6 سے $7 کٹتے ہیں، انڈیا میں 8 سے 9 کٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. اور آگے یہ ہے کہ سب کا جو متفق فیصلہ ہے اس وقت، جامعۃ الرشید ہیں یا مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیوز ہیں یا ہم اس وقت ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان ساری ویڈیوز میں جو سیٹنگ میں نے بتائی ہے اگر آپ اپنے چینل پہ یہ سیٹنگ کر لیتے ہیں تو بالکل آپ کی ویڈیوز کے اوپر چلنے والے ایڈ سے آنے والی جو آمدنی ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بالکل حلال ہے. احتیاطاً مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5% پھر بھی صدقہ کریں. ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کسی اچھے نام سے دیے گئے ایڈ کو، اچھے لفظ سے دیے گئے ایڈ کو غلط تصویر کے ساتھ شو کیا گیا ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے، تاکہ اس میں پریشانی پھر نہ آئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.